हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करते हैं। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है नैनो सैटेलाइट। देखिए, नैनो सैटेलाइट सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 8 नैनो उपग्रहों को लॉन्च किया गया और इसे लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो के द्वारा। इसरो के द्वारा शुरू किया गया यानी कि लॉन्च किया गया है। और ये जो नैनो सैटेलाइट 2 है, ये भूटान का सैटेलाइट है। भूटान का सैटेलाइट है जिसे भारत के इसरो ने लॉन्च किया है। इसके साथ 7 और सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, जिसमें आनंद है और एस्ट्रोक्रास्ट है। ये 4 उपग्रह थे। एस्ट्रोक्रास्ट 4 उपग्रह और थाईबोल्ट ये 2 उपग्रह थे। यानी कुल मिलाकर के 8 नैनो उपग्रह को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया और इसे लॉन्च किया गया है PSLV-C54 के द्वारा, यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C54 के द्वारा लॉन्च किया गया है। यानी रॉकेट का नाम पूछेगा तो PSLV-C54 के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है C54 के द्वारा। अगला पॉइंट है धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति आज के 2600 साल पहले हमारे भारत देश में हुआ था और बौद्ध धर्म का जो माध्यमिक शिक्षा है, ना बहुत कठोर ना बहुत लचीला, उस पद्धति को अपनाने के लिए अभी हाल ही में त्रिपुरा राज्य में दक्षिण त्रिपुरा जिला में मनुबाकुल में धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय यानी DDIBU, धम्मदीपा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना का आधारशिला रखा गया है और इसमें सभी प्रकार के शिक्षा दिए जाएंगे। सभी प्रकार के शिक्षा दिए जाएंगे, जिसमें से प्रमुख रूप से बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया जाएगा। बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया जाएगा और इसमें बौद्ध धर्म की उत्पत्ति से लगा करके बौद्ध धर्म के किए गए कार्यों के बारे में एक प्रदर्शनी के माध्यम से भी बताया जाएगा और साथ ही साथ जिस तरह का कभी प्राचीन में नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, उसी के तर्ज को ध्यान में रख करके धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय यानी DDIBU की स्थापना रखा गया है। इसमें अन्य शिक्षा के साथ साथ बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया जाएगा और साथ ही ये भी बताया जाएगा कि भारत में भगवान बुद्ध से संबंधित जो संदेश थे, अष्टांगिक मार्ग या 4R सत्य, इस पे चर्चा किया जाएगा। आपको ज्ञात है कि 4R सत्य क्या है?
दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोग प्रतिगामिनी प्रतिपदा है, ये 4 आर्य सत्यों में, और अष्टांगिक मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक वाणी, सम्यक समाधि, सम्यक के रूप में बताया गया है। अगला पॉइंट है भारत का विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा को। देखिए अभी विनय मोहन क्वात्रा ये 34वें विदेश सचिव भारत के 34वें विदेश सचिव बने हुए थे और इनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो रहा था, लेकिन इनके कार्यकाल को बढ़ा करके 30 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इन्होंने हर्षवर्धन श्रृंखला का स्थान लिया था। हर्षवर्धन श्रृंखला का स्थान लिया था और फिर आगे चल करके 1 मई 2022 को विनय मोहन क्वात्रा को 34वें विदेश सचिव के रूप में बनाया गया था। 34वें विदेश सचिव बनाया गया था और ये दिसंबर 22 में इनका कार्यकाल समाप्त होना था, जिसे आगे बढ़ा करके 30 अप्रैल 2024 कर दिया गया है। विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, यानी कि यहाँ पे विदेश सचिव पे जो चर्चा हुआ है तो कार्यकाल कभी कभी बढ़ा दिया जाता है, लेकिन इनका कार्यकाल कुछ ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, लगभग 1.5 साल के आसपास कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो ये पूछा जा सकता है। इनको हर्षवर्धन श्रृंखला का जब इन्होंने स्थान लिया था और ये IAFS अधिकारी हैं, कोई भी IAFS अधिकारी ही विदेश सचिव बनता है। 1 मई 2022 को 34वें विदेश सचिव के रूप में इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया था और 31 दिसंबर 2022 को इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, जिसे बढ़ा करके 30 अप्रैल 2024 तक कर दिया गया है। भारत के पहले विदेश सचिव KPS मेनन थे। भारत के पहले विदेश सचिव KPS मेनन थे और पहली महिला विदेश सचिव चोकिला अय्यर थीं। चोकिला अय्यर थीं 2001 से 2002 के बीच में ये पहली महिला विदेश सचिव बनी थीं। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि बौद्ध धर्म के लिए जो DDIBU बनाया जा रहा है, उसकी आधारशिला जो रखी गई है, उसमें कई ऐसे तर्ज नालंदा विश्वविद्यालय के बनाए गए हैं। आपको पता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित अन्य विश्वविद्यालय कौन कौन हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित पहला विश्वविद्यालय नालंदा, और नालंदा इसे बनाया गया था गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा। और दूसरा है विक्रमशिला। विश्वविद्यालय इसे बनाया गया था पाल शासक धर्मपाल के द्वारा। यानी नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इन दोनों विश्वविद्यालयों को समाप्त कौन कर दिया था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी कौन थे? ये मोहम्मद गोरी के सेनापति थे। और भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था? सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय
तक्षशिला था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है। लेकिन ये बौद्ध विश्वविद्यालय नहीं था। इसमें हर प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। पहला बौद्ध विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, उसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय को गुप्त शासक कुमार गुप्त ने बनवाया था। और यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय में किसी छात्र को एडमिशन लेने के लिए यहाँ के द्वारपाल उनका शिक्षा कहते हैं टेस्ट जिसे कह सकते हो, टेस्ट लेते थे। अगर द्वारपाल के टेस्ट में आप पास हो जाते थे तो एंट्री अंदर मिलती थी, नहीं तो नहीं मिलती थी। और इसी नालंदा विश्वविद्यालय में हर्षवर्धन, फाहियान इन लोगों ने शिक्षा ग्रहण किया था। जिस समय हर्षवर्धन भारत में आए थे नालंदा में, उस समय शीलभद्र यहाँ के आचार्य हुआ करते थे। तो दोस्तों, मैं अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।